जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपका जनरल स्टडीज का टेस्ट नंबर 3 लगाते हैं। यानी आपका जो 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज होते हैं इसका हम आज टेस्ट नंबर 3 बनाएंगे। इससे पहले आपको हम इसका 2 सेट करवा चुके हैं और ये दोनों सेट आपका इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ ही में यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कोई भी विषय का कोई भी सब्जेक्ट आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपको मिल जाएगा एलके क्लासेस ऐप पर। और जिस तरह से आपको हम यहाँ पर करवा रहे हैं इसी तरह से आपका ये भी टेस्ट मिलेगा एलके क्लासेस ऐप पर। तो एलके क्लासेस ऐप पर जाइए और आपका जो भी विषय है उस विषय का वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। क्वालिटी आपको इसी तरह मिलेगा जैसे आपको यह आज क्लास आपको करवाने वाले हैं, तो इसी तरह से आपका क्वालिटी मिलेगा सभी टेस्ट का। तो आप एलके क्लासेस ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रभावहीन होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। अब देखिए एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, इसमें फिलामेंट होगा, आपको पता है। कर इसका जो है इसका जो यानी पोटेंशियल दिया है कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है और आपका इसमें करंट का मान कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है। करंट का मान कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है। तो करा इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे ओम्स लॉ में कि V बराबर क्या होता है I इंटू आर होते हैं। V बराबर I इंटू आर होते हैं। यहाँ से हम R निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा V बट्टे I आएगा। R बराबर क्या आएगा V बट्टे I आएगा। V कितना दिया है यहाँ पर V आपका है 220 वोल्ट, तो बट्टे 2 I कितना 2 है, तो आपका आएगा कितना 110 ओम। 110 ओम यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 110 ओम ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है एक सेकेंड। क्वेश्चन है कि m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलियान हो तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा। यानी देखो एक का मास कितना है m है, दूसरी की मास कितना है आपका 4m है और कर दोनों का काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या है सेम है। तो मानते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। आपका के बराबर क्या होगा 1/2 mv²। इसका स्पीड मानते हैं v1, v² हो जाएगा। और ये जो आपका 4m जिसका मास है उसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम है। तो हम दोनों क्या कर ले बराबर कर लेते हैं। एक सेकेंड, दोनों को बराबर कर लेते हैं तो क्या होगा 1/2 m की जगह क्या होगा यहाँ 4m होगा, ठीक है, 4m इंटू v²। तो v का v2 मान लो तो v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1/2 कट जाएगा, ये आपका m और m कट जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो आपका v1 का स्क्वायर बराबर आएगा आपका 4 v2 के स्क्वायर। अब v2 को इधर लाइएगा तो आपका आएगा v1 का स्क्वायर। एक सेकेंड, यहाँ आएगा आपका v1 का स्क्वायर बट्टे v2 का स्क्वायर बराबर 4। यहाँ से आप कीजिएगा v1 बट्टे v2 तो ये आएगा आपका √4 आएगा। √4 मतलब 2 और 2 के बट्टा कुछ नहीं है तो 1 होगा ही। तो क्या आएगा आपका 2:1 आएगा। 2:1 आएगा यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। 2:1 किस में है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन क्या होगा सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है मेरा। क्वेश्चन कर आपका कि जब पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं, यह किसका उदाहरण है। अब सोचिए ये न्यूटन्स का प्रथम नियम है या न्यूटन्स गति का द्वितीय नियम है या न्यूटन्स गति का तृतीय नियम है। तो देखिए पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है यानी इससे पहले क्या होगा पेड़ का शाखा शांत होगा, ठीक है, उसको हिलाया जाती है, इसमें फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, हिलाई जाती है फोर्स लगा कुछ न कुछ तो कर पके हुए फल क्या होता है शाखा वहाँ से टूट के गिर जाती है। ये है आपका न्यूटन के प्रथम नियम।
न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, जब तक हम किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं तब तक वह गति नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी उसके गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या न्यूटन का प्रथम लॉ ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यानी न्यूटन का प्रथम लॉ ये कहता है जब तक हम किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं तब तक वह गतिमान नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन क्या है आपका, पीएच स्केल की खोज किसने किया। आपको पता होगा पीएच मान जो निकालते हैं वो पीएच स्केल पे ही निकालते हैं। तो यही कर आपका पीएच स्केल का खोज किसने किया है, ये क्या आपका ऑप्शन बी होगा, सरेनसन ने पीएच स्केल की खोज किया था। और इसी के आधार पर हम लोग अम्लीय क्षारीय की पहचान करते हैं। जिसका पीएच मान क्या हो 7 से कम हो वो क्या होते हैं, अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान क्या हो 7 के बराबर हो वो क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये आपको इसी के आधार पर हम फाइंड करते हैं। तो पीएच स्केल की खोज किसने किया है, सरेनसन ने किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली आपका हो जाएगा यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोगों का समूह है। यानी कौन सा समूह है जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। देखो प्लेग, लिपोप्रेसी, डिप्थीरिया ये आपका जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो इसका यूज करते हैं हम, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है कि गैसों को द्रवित किया जा सकता है। यानी गैस को हम द्रव में कैसे बदल सकते हैं, गैस को द्रव में कैसे बदल सकते हैं, तो उच्च यानी हाई प्रेशर दे करके और निम्न तापमान का। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी हम गैस का क्या करें, तो गैस को हम यदि इस पर टेम्परेचर को कम कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को क्या करें, बढ़ा दें। सॉरी थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को घटा देंगे तो ये आपका गैस जो है ना ये आपका लिक्विड में बदल जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी तैयारी 4 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी एडीओ की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट का व्यवस्था किया गया है और आपका सभी विषय के यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा। आप यहाँ दे सकते हैं। ये आपका कहाँ मिलेगा, तो पहले याद रखना ये LK क्लासेस ऐप में मिलेगा। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस पर आपको ये सारा टेस्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे है बिहार सामान्य अध्ययन है, इसका देखिए यहाँ पर PDF मिलेगा। फिर आपका आगे जो देखिएगा, आगे आपका है जनरल स्टडीज 40 मार्क्स जो आपको अभी हम करवा रहे हैं, इसी का ये टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये आपका वॉल्यूम 2 है। इसी तरह से आपका आगे भी है जो आपका यहाँ देख सकते हैं बिहार दरोगा का भी है। फिर आपका ये तो समाप्त हो गया। ये आपका देखिए साइंस का है, TGT साइंस का। इसी तरह से आपका यहाँ पर आगे देखिएगा तो मैथ साइंस का आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 20 सेट मिलेगा। और इसके आगे देखेंगे तो हिस्ट्री का है, फिर आपका पॉलिटी का है, फिर आपका इकोनॉमिक्स का है। तो हर विषय का आपका यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकते हैं। PRT का भी टेस्ट है आपका, इसमें पूरे फुल टेस्ट है मैथ साइंस के, सॉरी मैथ के साथ मैथ रीजनिंग भी रहेगा, साथ में आपका जितने भी GS है वो भी रहेगा। ये देखिए आपका ये जनरल स्टडीज़ का वॉल्यूम 1 है, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 भी आप लगा सकते हैं, अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा। साथ में देखिए सामाजिक विज्ञान और ये करेंट अफेयर जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका सभी एग्जाम के लिए है, बिहार करेंट अफेयर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। और इसमें आपका अपडेटेड मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अगस्त का अभी आपको इसमें हम अपडेट, सॉरी अगस्त और सितंबर,
अगस्त का मिड तक किए हैं, 20 तक, ठीक है। तो आपको हम आगे भी इसमें सितंबर का भी ऐड कर देंगे, तो आपका ये इसमें कंप्लीट क्लास मिल जाएगा करेंट अफेयर का, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी को मजबूत करना है तो यहाँ से आप टेस्ट या करेंट अफेयर का पीडीएफ ले सकते हैं। अब आपका यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन 9 है कि किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी, ये कौन किया था हत्या? तो ये किताब का दामोदर एवं बालकृष्ण, ऑप्शन नंबर ए होगा। दामोदर एंड बालकृष्णन ने किया था। कब किया था? ये किताब का 22 जून 1897 को, 22 जून 1897 को लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन कर आपका अम्माबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से की थी? सॉरी, कर अम्माबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वो करा भारत के किस राज्य से संबंधित थी? ये थे आपका कर्नाटक के, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इनमें से कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले हुई? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो वो संथाल विद्रोह। तो आपको पता ही होगा संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 के बीच हुआ है, 55 से 56 के बीच हुआ है। फिर अब बिरसा मुंडा विद्रोह, ये आपका 1899 से 1900 के बीच हुआ है, बिरसा मुंडा विद्रोह। फिर आपका ताना भगत आंदोलन, ये आपका 1914 में हुआ है, ठीक है, 1914 में हुआ है। तो आप इसमें देखने का कौन सबसे पहले हुई है? इसमें देखा जाए सबसे पहले तो आपका होगा संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए होगा, संथाल विद्रोह, ठीक है। सिद्धो, कानो, चांद, भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था संथाल विद्रोह, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, करे किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? इसका स्थापना 1927 में किया गया था, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गद्दर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये किया था आपका यानी सिंगापुर में। कहाँ विद्रोह किया था? सिंगापुर में विद्रोह किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ए में है कि ए वंश ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये गलत है। क्या है? अ वंश ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है? इसके लेखक आपका जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू था इसके लेखक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी गलत है। ब्रह्मदत्त जो थे वो दूसरे नहीं तीसरे सत्याग्रही थे, ये भी गलत है। आगे देखते हैं आपका अगला ऑप्शन सी जो है, सी है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये बिल्कुल सही है। द इंडियन स्ट्रगल किताब जो कौन लिखा है? ये लिखा है आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? अच्छा क्वेश्चन है, पर 1857 के विद्रोह के मध्य में नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो ये नायब घोषित किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 16 है कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, यानी इसका हिंदी किया जाए तो होगा आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आपको याद होगा ई रामास्वामी अय्यर ने इस आंदोलन को शुरुआत किया था। ये किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ये कब किया था? तो 1925 में, 1925 में इसकी शुरुआत किया था ई रामास्वामी अय्यर, ठीक है। कहाँ से किया था? तमिलनाडु से,
आपका अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। ये क्या था आपका 2010 में। 2010 में आपका एनजीटी की स्थापना होती है, तो ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। कारगिल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये है आपका सुरु नदी के तट पर कारगिल स्थित है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा द्वारा सार्वत्रिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सार्वत्रिक क्षेत्र आच्छादित है रांची का पठार, ऑप्शन बी देखो क्या है, ऑप्शन बी में है मालवा का पठार, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मालवा का पठार। जो यानी कर्क रेखा है वो मालवा के पठार से होकर ज़्यादा गुजरते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कर्क रेखा जो है वो सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र कौन सा है, तो मालवा का पठार है, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो आपको पता ही होगा ग्रीनविच में 0 डिग्री होता है, तो यहाँ से 30 डिग्री आगे है यानी पूर्व की ओर है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री क्रॉस के लिए कितना लगेगा, तो 30 गुने 4 कीजिए, कितना आएगा, 4 या 12 120 मिनट। उसको आप आवर बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटा होता है, तो 6 दूनी 12, 2 घंटा होगा। लेकिन अब ये 2 घंटा आगे होगा 12 बजे से या 2 घंटा पीछे होगा। तो देखो क्या करा, पूर्वी देशांतर, तो आपको पता होगा पूर्व की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है, बढ़ता है, और पश्चिम की ओर समय घटता है। तो क्या होगा, आगे होगा। तो दोपहर 12 बजे हैं तो उसके 2 घंटे आगे क्या होगा, यानी इसका होगा दोपहर 2 बजे, ऑप्शन नंबर ए होगा। इससे 2 घंटे आगे क्या होगा, दोपहर 2 बजे होगा, तो ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका लगातार, क्वेश्चन 21 है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आपका समुद्र तल का फैलाव, समुद्र तल का फैलाव, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन सी होगा। ये संकल्पना जो है किसने दिया था, तो हैरी हैश ने दिया था। ध्यान रखना, इस सिद्धांत पूछिए आपसे कौन दिया था, तो हैरी हैश ने यह सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है, यानी कह रहे किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुआ था। ये होता आपका 1767 में, ऑप्शन बी होगा, 1767 में ही हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है, यानी सिंपल कहा जाए तो त्रिवेणी नहर जो है वो पश्चिमी चंपारण से किस स्थान से पानी लेती है। यह आपका होगा भैंसा लोटन, एक स्थान का नाम है भैंसा लोटन। ये भैंसा लोटन से जल ग्रहण करते हैं, और आपका पता होगा त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर है, त्रिवेणी नहर जो है वो आपका गंडक नदी पर है, और ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार कुल महिला साक्षरता दर क्या थी, यानी जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कर आपका महिला साक्षरता दर कितनी थी। आपको याद होगा कितना है, 51.5%। महिला साक्षरता कितना है, 51.5% है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है 51.5%। तो ये आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको एक ट्रिक बताए थे हम कि टोटल पूछे तो क्या होगा 61.8% होगा साक्षरता। यदि पुरुष पूछे, मेल पूछे, तो क्या करना है, इसमें 10 ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 61 10 71 होगा, 71.2% है। यदि फीमेल पूछे महिला का, तो क्या करें 10 माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 61 में 10 करेंगे माइनस 51 होगा, तो 51.5% ये महिला साक्षरता है। तो आपको याद होना चाहिए, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन 25 है,
क्वेश्चन कर आपका भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है। अब देखिए ये प्रश्न हम क्यों शामिल किए, क्योंकि आपका 2023 में ही हुआ था आपका भारत में G20 समिट, और आप देखे होंगे इस बार जो आपका 71वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है वो आपका G20 ये 2023 के क्वेश्चन पूछ दिया था। तो पुराने क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ रहा है, ठीक है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपका कुछ ओल्ड क्वेश्चन भी शामिल किया जाए। तो कह रहा है आपका जो भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है, यानी भारत में जो G20 समिट हुआ था उसका आदर्श वाक्य क्या था। ये था आपका वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसका अर्थ क्या होता है, यानी एक पृथ्वी एक परिवार, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी हो सॉरी ऑप्शन सी होगा वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, ये भी पुराना क्वेश्चन है लेकिन करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, यानी भारत का जो विरासत है जो विदेशों में रखा गया है उसे भारत वापस लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। जो आपका नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें कह रहा है किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में जोड़ने का यानी प्रावधान किया गया है। ये आपका ग्रेड 6 है, यानी ग्रेड 6 से ही आप व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिले को लाभ मिलेगा। तो ये मिलेगा आपका अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिला को। ऑप्शन सी होगा। और ये क्वेश्चन आपका इस बार 71वें बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का आपका हाल ही में किस देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने की घोषणा की है, यानी हाल ही में यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बना है। ये बना आपका बुल्गारिया। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है क्वेश्चन का आपका कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में कहाँ पर किया जाएगा, यानी 20वां G20 समिट कहाँ पर होगा। ये होगा आपका जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का आपका यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरिबियाई देश कौन बना है। ये बना आपका त्रिनाद एंड टोबैगो बने हैं। आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल विनिर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो ये है दूसरा स्थान पर। पहला पर कौन है, चीन है। सबसे अधिक मोबाइल का निर्माण कहाँ हो रहा है, चीन में हो रहा है। उसके बाद दूसरे स्थान पर भारत है। अब आपका यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखिए थोड़ा सा मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ये कह रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये सिंपल है। देखिए क्या करना है, ये क्या है 1 + 1/2 है, यहाँ पर 1 + 1/3 है, यहाँ 1 + 1/4 है। ये सभी क्या है गुना में है। इसी तरह से कहाँ तक है, ये आपका 1 + 1/20 तक है, 120 तक है। क्या करेंगे, सिंपल यहाँ भिंजोड़ कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 3/2 करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 4/3 आएगा। यहाँ करेंगे भिंजोड़ क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा 5/4 आएगा। इसी तरह से यहाँ देखो क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 4, तो यहाँ आएगा आपका क्या, एक सेकेंड, 1 + 1/4 है। आगे क्या आएगा, 1 + 1/5 आएगा। तो ऊपर होगा 6, नीचे होगा 5, यानी ऊपर से नीचे 1 कम हो रहा है, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ 6 है, तो आगे क्या आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा। इसी तरह से डॉट डॉट करते आप कहाँ तक जाइए, ये आपका 121/120 तक जाएंगे। इससे पहले एक पहले निकालिए, तो एक पहले हम करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ 7 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 121 है तो यहाँ क्या होगा 120 होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, यानी 1 कम है तो यहाँ 119 होगा।
यानी देखा जाए, देखो ये 3 से कट रहा है, ये 4, 4 से कट रहा है 5, 5 से कट रहा है 6, 6 से कट रहा है 7, अगले 7 से कटेगा। इसी तरह यहाँ 120, 120 से कटेगा, ये 119 इससे पहले से कटेगा। बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा आपका क्या, ये ऊपर में बचेगा आपका 121 बचेगा और नीचे में यहाँ पर 2 बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो 121/2 इसका आंसर होगा। 121/2 इसका आंसर होगा, कितना होगा, भाग देंगे तो आपका आएगा 60.5 आएगा, 60.5 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। सिंपल है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और वृत्त का परिधि क्या होता है, ये होता है 2πr। अब सोचिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है उसका परिधि से क्या है, 2 गुना है। ये 2 गुना है, इसका मतलब इसमें 2 से हम इसमें गुना करेंगे तभी बराबर होगा। यहाँ से आपका क्या आएगा, पाई कट जाएगा, एक आर से कट जाएगा, यहाँ से आर आएगा आपका 2 दूनी 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। देखो 5 संख्याओं का औसत क्या है, 27 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 27 गुने 5 कर दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए 27 गुने 5 कर दीजिए, ये आपका टोटल आएगा। तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135 आएगा। 7 पंचे 35, 3 5 दूनी 10, सही है। पर यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो एक संख्या हटा दो तो औसत क्या है 25 हो रहा है। तो पहले 5 संख्या था, एक हटा देंगे 4 ही बचेगा, तो क्या आएगा 25 होगा 100 आएगा। तो अगर निकाली गई संख्या क्या होगा, तो इसमें माइनस कर दीजिए। तो 135 में से आप 100 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 35 आएगा। तो वो संख्या कौन सा है, तो 35 है। जो संख्या हम निकाले हैं वो संख्या क्या है, तो 35 है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का आपका विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है। देखिए क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर, तो मान लेते हैं किसी वस्तु को बेचने, कितना बेच रहे हैं हम, 100 रुपये में बेच रहे हैं, और उस पर 10% की हानि होती है। यानी विक्रय मूल्य आपका 100 रुपया है, उस पर 10% हानि हो रहा है, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा। इसका मतलब है कि 10 रुपया का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना बेचने पर, 100 में बेचने पर। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 में बेचे थे, 10 रुपया हमको क्या हो गया, हानि हो गया, तो 10 रुपया इसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब है क्रय मूल्य आपका 110 रुपया रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। 100 में बेचे हम, तो विक्रय मूल्य पर 10% का क्या हुआ, हानि हुआ। इसका मतलब है 100 हम यदि मान ले आपका विक्रय मूल्य, तो इसका 10%, 10 रुपया क्या हुआ, हानि हुआ। तो 100 में बेचे तो 10 रुपया हानि हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, तो आपका 100 + 10 यानी 110 होगा इसका क्रय मूल्य। तो कह रहा है कि लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो अब देखो 110 में खरीदे हैं और 10 रुपये का हानि हो रहा है, तो 10/110 करेंगे, गुने 100 कर देंगे, 0 0 कर जाएगा, आपका आ जाएगा 100/11। 100/11 मतलब 11 9 में 99, और यानी 9.1/11, 9.1/11, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन कर रहा है एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। आप जानते हैं भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है आपका अंश बटे हर। कोई भी भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। अब कर अंश और हर का योग कितना है, यानी ऊपर और नीचे वाले के योग कितना है, जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो 11 आ रहा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम यानी ऑप्शन से ही बना देंगे। ठीक है, पेन नहीं चलाएंगे, और जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका अंश और हर वाला, आपको सारा बन जाएगा ऑप्शन से ही। तो कोई यहाँ कर एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है, 11 है। कर यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, क्या कर रहा है, अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो ऊपर वाले में हमें 1 जोड़ेंगे, और हर में 2 घटा दिया जाए, नीचे वाले में 2 घटाएंगे, तो कर यह जो है वो आपका 2/3 हो जाता है। तो करा ये भिन्न क्या है, तो अब देखो जो ऑप्शन दिया है ना, उसमें ऊपर में 1 जोड़िए
और नीचे में 2 घटाइए और देखिए 2/3 कहाँ आता है, किस में आता है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट को हम चेक करते हैं। फर्स्ट में क्या 5/6 है, ऊपर में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, नीचे में क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो 6 में से 2 हो जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3/2, 2 से काटेंगे तो, लेकिन यहाँ का रहा 2/3, तो ये आपका होगा नहीं। यहाँ क्या है 6/5 है, उसको चेक कीजिए तो करा अंश में 1 जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, और हर में 2 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो 7/3 आना चाहिए 2/3। अब चलो सी में चेक करो, सी में क्या है 3 है ऊपर में, तो 3 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे ना तो 4 हो जाएगा, और नीचे में क्या है 8 है, उसमें 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। इसको 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, देखो 2/3 आ रहा है, और यही कह रहा था। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब यहाँ पर देखिए रमेश और राजीव की आयु का अनुपात कितना है, तो 10 वर्ष पहले कह रहा है आपका, तो मान लो वर्तमान में ये होगा 10 वर्ष पहले, तो ये आपका अनुपात 1:3 था, ठीक है, 1:3 था। कर अब से 5 वर्ष बाद, यानी ये वर्तमान मान है तो यहाँ से क्या होगा 5 वर्ष बाद का रहा है, 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना होता है 2:3 हो रहा है, 2:3 हो जाता है। तो कर वर्तमान में इसके आयु का अनुपात क्या है, सिंपल है, कैसे सोचेंगे। यहाँ पर ये देखो कि अंतर कितना है यहाँ, तो यहाँ तो अंतर दोनों जगह सेम आना चाहिए था, जबकि अंतर यहाँ देखिए 2 में से 1 तो 1 का आ रहा है, यहाँ 0 का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सेम करेंगे, अंतर को हम सेम करेंगे। तो कैसे होगा, तो अंतर को सेम क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पर अंतर कितना है 2 3 का अंतर 1 का है, यहाँ 3 2 में अंतर 2 का है। तो क्या करो, एक तरीका होता है इस 2 को इसमें गुना कर दीजिए, इस 1 को इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका अनुपात जो नया है वो आपका जगह 1:3, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ अंतर कितना आ रहा है 3 का आ रहा है, यहाँ भी अंतर आपका 3 का आ रहा है, अंतर सेम हो गया। और ये 3 जो अंतर है वो कितने के बराबर है, तो यहाँ देखो 10 पहले था 5 बाद में था, तो इस दोनों को देखें अंतर हम तो कितना का अंतर होगा, ये 15 का अंतर होगा। सोचिए आप, ये 10 साल पहले था, 10 साल पहले और वर्तमान से 5 साल बाद, तो टोटल अंतर देखा जाए तो 15 आएगा। और यहाँ पर अंतर कितना है रेशियो में 3 है, ये 3 ही पार्ट हो जाएगा आपका 15, यहाँ से 1 पार्ट निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 5 या 15, 1 पार्ट 5 आएगा। यहाँ पर क्या है ये 4 पार्ट है, तो क्या आएगा 4 पंचे 20, ये 6 पार्ट है तो 6 पंचे 30, तो ये आ रहा 20, ये आ रहा 30। लेकिन ध्यान रखना ये जो है 4:6 वो 5 साल बाद का आयु का है, 5 साल बाद का आयु का है। तो कह रहा वर्तमान आयु, तो क्या करेंगे इसमें से भी 5 घटाएंगे, इसमें से भी 5 घटाएंगे, तो आप क्या कीजिए 20 में से 5 घटाइए और 30 में से 5 घटाइए, तो 20 में से 5 घंटे तो 15 आएगा, 30 में से 5 घंटे तो 25 आएगा। अब दोनों का अनुपात कर रहा है, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, 5 से 5 तिया 15, 5 से 25, ये आपका आएगा 3:5 आएगा, 3:5 आएगा, ठीक है। तो ये आपका किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा जुलाई 2025 में की है। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन टाइपिस्ट ने मिस्टेक से आपको यहाँ पर करेंट अफेयर का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। कर किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा जुलाई 2025 में किया है, कौन किया बताओ, तो ये किया आपका फ्रांस, कौन किया, फ्रांस किया है, आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। तो ये था मेरा सेट नंबर 3, ठीक है, 40 नंबर का सेट नंबर 3 था। इसी तरह से हम आपको आगे भी करवाएंगे, ठीक है। अभी मैं वर्तमान में घर आ गया हूँ, इसलिए क्लास रेगुलर नहीं हो पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको आगे क्लास होती रहे, ठीक है। ऐसे मैं दिल्ली पहुँचूँगा तो आपका सारा क्लास लगातार होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।